ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे। आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सच्ची कहते हैं अगर हृदय में ऐसी बात ना आती तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। वो साधु हो ही नहीं सकता जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रखने, वो साधु ही नहीं है। भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम। भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे भगवान। महाराज जी, बाबा पूछ रहे हैं कि आप एक मंदिर में गए और वहाँ एक सूरदास जी मिले, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। सूरदास जी ने गुस्सा हो गए और बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, ना ही मल मूत्र का त्याग कर पाएगा, जन्म जन्मांतर दुख पाएगा। महाराज जी, इस श्राप से मुक्ति का नहीं। ऐसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हो तो पूरे विश्व को त्रासित कर दे। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहाँ कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। पहली बात तो ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए, सिंह की तरह दहाड़। भगवान का अंश है तू, ये काम करो, तू भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इन्हें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस में चला जाए तो हम बताना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लक्ष्मणा 2 मिनट में इसको प्राप्त कर। समझ रहे हो? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहो रहो शरण हरिवंश।
गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो वो देखिए आप उस संतान में कितना ओज तेज और कैसा वो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। लोग समझते नहीं ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल, हमें कहीं झुकने नहीं देगा। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। ये सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूं, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही है, वस्तु का बोध नहीं हो रहा। जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा, प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने। बहुत बहुत ही अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने में मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा, विक्षेप नहीं। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। जवान जो कहती हो हम खा लेते हैं, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते हैं, नेत्र जो देखना चाहते हम देख लेते हैं, फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करें, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् भ्रंश। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप थक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी ना पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में
सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। बहुत कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।